हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लाल एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं बहुत ही एक खास इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं जो बोर्ड परीक्षा है उसका टाइम टेबल निर्धारित हो चुका है। टाइम टेबल कब से होगा जारी, इसके बारे में सारी चर्चा बताने वाला हूँ। कितने बजे आप लोगों को परीक्षा देने जाना है, ये आज ही का आदेश है। भोपाल दिनांक 6/8/2024 का माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जारी किया गया है। ये प्राचार्य समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय के लिए है। हायर सेकेंडरी एवं हाई स्कूल विद्यालय पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा डीपीएससी प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश मंडल द्वारा संचालित वर्ष 2025 की मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम अभी से टाइम टेबल आपका घोषित कर दिया गया है दोस्तों। तो हमने देखते हैं कि आपका टाइम टेबल कब से और कब तक के दिया गया है। ये आज ही का आदेश है और आज ही यह आप लोगों का टाइम टेबल घोषित हो गया है। परीक्षा में बहुत ही कम समय है। आप लोगों को अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी से चालू कर देना चाहिए। चलो देखते हैं कि देखते हैं बेटा कि किस तरीके का आदेश है। यहाँ पर देखा जाता है तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल कक्षा 10वीं का टाइम टेबल आप लोगों के पास दिया गया है 2025 का। नियमित और स्वाध्यायी प्राइवेट और रेगुलर दोनों विद्यार्थी के लिए ये आपका 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में होने वाला है। प्रातः 9 से लेकर 12 बजे। गुरुवार मतलब तारीख 27 फरवरी 2025। मतलब देखो बच्चों, आपका फरवरी से ही पेपर स्टार्ट हो जाएगा। फरवरी सबसे पहला हिंदी का पेपर है, फिर अगर आपकी लैंग्वेज उर्दू है तो उर्दू का पेपर है, ठीक है। फिर आप लोग को देख लीजिएगा 28 तारीख को आपका उर्दू का पेपर है। 1 तारीख को आपका नेशनल स्किल एवं क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के समस्त विषय एआई का पेपर है और 3 तारीख का आपका इंग्लिश का पेपर है। एक्चुअली में बच्चों का जो पेपर होता है वह हिंदी, फिर उसके बाद में इंग्लिश। अब और देखते हैं आगे। यहाँ पर देखो कि आपका कब का कौन कौन सा पेपर है। नेक्स्ट पेपर आपका संस्कृत 6 तारीख का दिया गया है, 6 मार्च 2025। जस्ट उसके बाद 10 मार्च को मैथमेटिक्स का है, 13 मार्च को आपका सोशल साइंस का है और 19 मार्च को आपका साइंस का पेपर है। तो बच्चों लगभग ये देखा जाए, एग्ज़ाम जो है जस्ट 27 फरवरी से स्टार्ट होती है। 27 फरवरी से स्टार्ट होने के बाद आपको कुछ कुछ दिनों का गैप दिया रहता है और आपकी फाइनली एग्ज़ाम 19 मार्च को ख़त्म हो जाती है। ये कक्षा 10वीं का टाइम टेबल था जो मैंने आप लोगों के सामने बताया क्लास 10th का। अभी मैं आप लोगों को ये 12th का टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं कि 12th का टाइम टेबल कब से होगा और समय क्या होगा और कब कब कौन कौन से विषय का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो कक्षा 12वीं का ये टाइम टेबल दिया गया है। देखिए आप, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये कक्षा 12वीं का टाइम टेबल है। इसका भी समय 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में है। ये 2025 का वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल है। इसमें 25 फरवरी से ही कक्षा 12वीं का पेपर स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 25 फरवरी बहुत ही कम समय है दोस्तों आप लोगों के लिए। समय के एग्ज़ाम के लिए ये सोच लो कि अभी आज अगस्त की लगभग आप देख रहे हैं 6 अगस्त कंप्लीट हो चुका है। बस अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कम से कम आपके पास 5-6 महीने बचे हुए। आप अच्छे से प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। सेकंड पेपर आपका 28 फरवरी को इंग्लिश का है। थर्ड पेपर आप लोगों को 1 मार्च का उर्दू या मराठी का है। और देखिए फ्रेंड्स, मंगलवार 4 मार्च 2025 के दिन आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है, जिनका फिजिक्स सब्जेक्ट होगा। इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये आर्ट ग्रुप वालों का होता है, ठीक है। और जो एलिमेंट्री हस्बेंड्री होता है, ये एनिमल हस्बेंड्री का पेपर है। विज्ञान के तत्व एलिमेंट ऑफ साइंस का पेपर है, ठीक है। तो ये बच्चों इस तरीके का आप लोगों का टाइम टेबल आया है इस बार। और आप भी देखिएगा कि आपका बायोटेक्नोलॉजी का पेपर, फिर यहाँ पर भूगोल का पेपर, बायोलॉजी का पेपर 8 मार्च को दिया गया है। साइकोलॉजी का पेपर 10 मार्च को दिया गया है। संस्कृत का पेपर 12 मार्च को दिया गया है और केमिस्ट्री का पेपर 17 मार्च को दिया गया है, ठीक है। मतलब जो बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट होंगे, अगर उनका सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत नहीं है तो सीधे उन लोगों को लेकर 8 से लेकर 17 मार्च के बीच में आप लोगों को केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए बहुत समय दिया गया है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि आपके पास लिमिटेड समय है। आप लोगों का अच्छा खासा केमिस्ट्री में रिवीजन हो सकता है। तो बच्चों आप लोग अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी से मैं आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, तभी जब तक आप अभी से अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे तब तक आप 10th का स्टूडेंट हो या चाहे 12th का हो, आप अच्छे अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको रिवीजन के लिए प्रॉपर समय दिया गया है यहाँ पर वैसे, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग देखते हैं तो लास्ट जो पेपर है, अगर
मैथ्स ग्रुप वालों का तो 25 मार्च को लास्ट पेपर दिया गया है। 25 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 25 मार्च तक चल रहा है समझो। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की करीबन एग्ज़ाम जो होती है बेटा वो 1 मंथ के लिए चलेगी। 1 मंथ में आपकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी। 24 मार्च को राजनीति का पेपर है, ठीक। और भी आगे यहाँ पर बाकी सब्जेक्ट वालों का दिया होगा। देखो ये हो गया आपका पूरा 10th और 12th दोनों। और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र पर आपको 8 बजे उपस्थित होना है। परीक्षा प्रारंभ होने के समय से 15 मिनट पूर्व के पश्चात किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सर्व संबंधित इस कार्यक्रम को भलीभांति नोट कर ले। परीक्षा फल में शासन द्वारा यदि कोई सार्वजनिक अथवा स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है तो परीक्षा यथावत क्रम अनुसार संपन्न होगी। मतलब अगर शासन स्थानीय अवकाश भी घोषित करता है फिर भी आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों के लिए सारी चीज़ें दी गई है, ठीक है। आवश्यक पड़ने पर प्रायोगिक परीक्षाएं अवकाश के दिनों में भी आयोजित की जाएगी। आप जानते हैं कि आपका प्रैक्टिकल पेपर बीच बीच में होता है। 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच में आप लोगों का पेपर संपन्न हो जाएगा और आप लोगों की प्रायोगिक परीक्षा उनके विद्यालय में दिनांक 10 फरवरी, मतलब आप प्रैक्टिकल एग्जाम की भी डेट देगी है 10 फरवरी 2025 से 15 मार्च 2025 के बीच में आप लोगों की प्रैक्टिकल एग्जाम भी संपन्न हो जाएगी, ठीक है। तो साथ ही साथ ये पूरा पेपर कक्षा 11वीं पूरा जो ये था टाइम टेबल कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए था। और भी है विद्यालय पूर्व में डिप्लोमा DPSC के लिए दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम लोग तो मेन 10th और 12th के सिलेबस को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा आज भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है वो अपनी आंखें आज भी खोल ले। और उनको बता देता हूँ कि पढ़ाई पर विशेष फोकस करें बेटा, क्योंकि समय बहुत कम है और इस समय में आपको सारी चीज़ें को कंप्लीट करनी है, ठीक है। बहुत कम समय है, पढ़ाई पर विशेष फोकस करें। गुड लक, आप लोगों को अच्छे परसेंटेज बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।